ड्रामा पामाल, एक अधूरी ख्वाहिश और टूटे मान की दास्तान। आगाज लाहौर की गलियों से ख्वाबों की उड़ान तक। कहानी का आगाज लाहौर के एक ऐसे मोहल्ले से होता है जहां वक्त की रफ्तार जरा थमी हुई महसूस होती है। यहाँ जमल रहती है जिसकी आंखों में सिर्फ काजल नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बड़े बड़े नक्शे बसते हैं। जमल एक मिडिल क्लास घराने की वो बेटी है जो अपने बाप की थकी हुई आंखों में चमक देखना चाहती है। उसका जुनून आर्किटेक्चर है। वो इमारतें नहीं बल्कि वो यादगारें बनाना चाहती है जो सदियों तक कायम रहीं। दूसरी तरफ हमजा है जिसकी जिंदगी शीशे के मोहल्लों और महंगी गाड़ियों के गिर्द घूमती है। हमजा के वालिद चौधरी जहांगीर शहर के बेताज बादशाह हैं। उनके लिए इंसान सिर्फ मोहरे हैं जिन्हें वो अपनी मर्जी से चालें चलाकर इस्तेमाल करते हैं। हमजा और जमल की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक सालाना मुकाबले में होती है जहां जमल का डिजाइन हमजा के महंगे तरीन सॉफ्टवेयर से बने डिजाइन को मात दे देता है। हमजा जो अब तक समझता था कि पैसा ही बेहतरीन तख्लीक़-ए-कार है, जमल की सादगी और उसके काम की निफासत का गिरविदा हो जाता है। मोहब्बत की कौंपलें और दुश्मनी का जहर। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमजा और जमल के दरमियान एक अनोखा रिश्ता परवान चढ़ने लगता है। हमजा जमल के जरिए जिंदगी के उन रंगों से आशना होता है जो उसने कभी देखे ही न थे। वो फुटपाथ पर बैठकर चाय पीना, बारिश में भीगकर सुस्ती कुल्फी खाना और मेहनत कशों की बस्तियों में घूमकर उनके मसाइल समझना सीखता है। लेकिन ये खुशियां आर्जी साबित होती हैं। चौधरी जहांगीर को जब मालूम होता है कि उसका इकलौता वारिस एक आम सी लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है तो उनकी आना को ठेस पहुंचती है। वो जमल के वालिद जो कि एक ईमानदार अफसर हैं को अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हैं। क्लाइमेक्स एक रात पुलिस जमल के घर छापा मारती है और उसके वालिद को रिश्वत सतानी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। मसीहा जमल की दुनिया एक लम्हे में उजड़ जाती है। कुछ हड़प कर लेता है। वो हमजा की तरफ देखती है, लेकिन हमजा अपने बेनाई खौफ और एहतराम के दरमियान उनके ऐसा होता है कि इसी मुशाई से मिट्टी के बावे तख्लीक कर रहे होते हैं। हमजा की ये खामोशी इसकी मोहब्बत की पहली है बेटा शिकस्त होकर वापस लौटता है। डिजिटल जंग और उसे एहसास होता है अब वो पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं रही चाहता था। इसे एहसास हो गया था कि इस जालिम निजाम में बका सिर्फ लड़ने में है। फनी जाए वालिद को रहा करवाने के लिए दिन की रोशनी कर देती है। लेकिन चौधरी जहांगीर के हाथ जायजा लिया जाए इसी की सबसे बड़ी ताकत में इसका अलामती अंदाज सिंबल जहांगीर की पसंदीदा हिदायतकार ने मिट्टी के मंगेतर बनने के ख्वाब देख रही है। इंसानी जिंदगी के मीडिया पर असर रसूख जिस तरह जोड़ा है और वो जमल की किरदार कशी के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करती है। मरकजी फनकारों ने जिस की तस्वीर के तोड़ मरोड़ पेश किया है उसके यूनिवर्सिटी कैरियर को तबाह करने की कोशिश की जाती है। एक ठंडी हवा के झोंके की मानिंद के दौर के सबसे बड़े मसले मुकालमा निगारी में तसव्वुफ का रंग नुमाया है जो नाजरीन को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अक्कासी को देही पंजाब के हसन और मट्टी की सूंधी खुशबू को कैमरे की आंख ने जिस तिहाई से महफूज किया है कि किस काबिल दीद है किसी की जिंदगी। ये ड्रामा हमें याद दिलाता है कि लेकिन चाहे मिट्टी का हो या गोश्त पोस्ट का, वो अपनी टेक्नोलॉजी के मटेरियल से नहीं बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी से पीछा करती है। और ये एक ऐसा चेहरे को जो जदीद दौर के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बाप और बेटे का टकराव। दोस्तों, अच्छे और मेयारी रिव्यूज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जब जुमल पर होने वाले मजालिम की इंतहा देखता है तो उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। वो अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। चौधरी जहांगीर उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने जुमल का साथ दिया तो उसे जायदाद से आग कर दिया जाएगा। हमजा जो कभी एक आरामदेह जिंदगी का आदी था, एक तारीखी फैसला करता है। वो घर से अपना सामान समेटता है और एक सस्ते से हॉस्टल में मुंतकिल हो जाता है। वो एक मामूली कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करता है। ये हिस्सा नौजवानों को ये सिखाता है कि खुददारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसका सुकून बेमिसाल होता है। हमजा और जुमल अब दो अलग रास्तों पर हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है, चौधरी जहांगीर का गुरूर खाक में मिलाना। वो रात जो सब कुछ बदल गई। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक बिजनेस गाला नाइट पर आता है जहां चौधरी जहांगीर को उनकी अजीम खिदमात पर अवार्ड दिया जाना होता है। जमल जो अब एक गुमनाम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे कर चुकी होती है, इस तकरीब में एक वेट्रेस का रूप धार कर दाखिल होती है। जब जहांगीर स्टेज पर खड़े होकर अखलाकियात पर तकरीर कर रहे होते हैं तो अचानक हॉल की बड़ी स्क्रीनों पर वो वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चलने लगती हैं जिनमें जहांगीर जमल के वालिद को फंसाने और बैंकों से गबन करने के मंसूबे बना रहे होते हैं। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है।
जहांगीर की बरसों की साख चंद सेकंडों में पामाल होकर रह जाती है। पुलिस हाल में दाखिल होती है और उसी हथकड़ी में जहांगीर को ले जाती है जो कभी उन्होंने जमल के बाप के लिए मुंतखब की थी। अंजाम, शिकस्त या नई शुरुआत। फतह जमल की हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसके वालिद जेल से रहा तो हो गए, लेकिन उनकी सेहत और वकार वो नहीं रहा था जो पहले था। हमजा जमल के पास आता है। इसकी आंखों में पशेमानी और उम्मीद के दीप होते हैं। वो जुमल से इल्तिजा करता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जमल का जवाब इस ड्रामे का सबसे ताकतवर मुकालमा बनकर उभरता है। वो कहती है, सितारा हमजा, टूटे हुए बर्तन को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा नजर आती हैं। तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने अपनी खामोशी से मेरे ख्वाबों को पामाल होने दिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए माफी तो है, लेकिन जगह नहीं। जुमल अपना अधूरा डिजाइन उठाती है और शहर छोड़कर एक दूर दराज गांव चली जाती है, जहां वो गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा टेक्निकल स्कूल तामीर करती है जहां किसी का ख्वाब पामाल ना हो सके। हमजा इसी लाहौर की गलियों में एक आम आदमी की तरह रह जाता है, जो अब भी हर बारिश में जमल की खुशबू तलाश करता है। फन्नी जायजा और 30 साला तजर्बे का निचोड़। बतौर एक तजर्बाकार कहानी नवीस, मैं ये कहूंगा कि पामाल की कामयाबी इसके गैर रिवायती अंजाम में है। हमने अक्सर ड्रामों में देखा है कि आखिर में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जख्म भर जाते हैं, मगर निशान बाकी रहते हैं। इस ड्रामे ने दिखाया कि एक औरत की इज्जत नफ्स किसी भी मोहब्बत से बढ़कर है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और मुकालमों की काट इतनी तेज है कि ये बरसों तक नाजरीन के जहनों में नक्श रहेगा। ये ड्रामा उन तमाम नौजवानों के नाम है जो मुआशरे के जबर तले दबे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तड़प बाकी है। खुदा हाफिज दोस्तों। अच्छे और मियारी रिव्यूज और बेहतरीन कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।